So hello, welcome once again friends on this channel Website Talks. Actually, I am going to share here notes of biostatics and research of methodology. ठीक है, तो इसकी सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जिससे कि सारी नोट्स जो मैं अभी आपको शेयर करूँगा, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है, वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो सारी सिलेबस का नोट्स मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है, थ्रू दिस वीडियो। ठीक है, तो बी फॉर्म 8 सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उन्हीं के लिए है ही पहली बात ये वीडियो। ठीक है, हम बेसिकली बात करेंगे यूनिट फर्स्ट बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन। यूनिट फर्स्ट अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक क्या होता है, चलिए बात करते हैं। तो ये सारी नोट्स काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, तो आप इसको अगर कॉपी करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एकदम इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते भी हैं, पढ़ते भी चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज़ अ टेक्निक और टू एनालिसिस द न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो न्यूमेरिकल डाटा को एनालिसिस करती है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल डाटा जैसे कि क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी हाल ही में क्या चल रहा है, काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है कोविड का। ठीक है, तो क्या लिखा है कि टेक्निक ऑफ एनालिसिस द न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अपने इंडिया में कितना कोविड फैल चुका है, कितने देशों में कितने परसेंट कोविड फैल चुका है, कितना बचा है, और कैसे क्या रोकना है और क्या कैसे करना है। तो इसका जो परसेंटेज, जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है, जैसे कि मान लीजिए 50% पीपुल अभी सेफ हैं और 50% स्प्रेड हो चुका है कोरोना। ठीक है, तो ये क्या है, एक न्यूमेरिक डाटा है। ठीक है, उसी न्यूमेरिक डाटा को क्या कहते हैं, एज एग्जांपल अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो इज़ अ टेक्निक टू एनालिसिस द न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, किसी चीज़ की न्यूमेरिकल डाटा की एनालिसिस करना या किसी चीज़ को जांचना, उसके न्यूमेरिक वैल्यू देना कि इतने परसेंटेज ये है, इतने परसेंटेज ये है, इतने परसेंटेज वो है। ठीक है, तो ये आपके किसके अंतर्गत आता है, स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, सिंपल से पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। इट मे बी डिफाइंड अ यूनिवर्स और एन इंटायर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन वेरियस सैम्पलिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कोविड का एग्जांपल बताया, सेम वही पॉपुलेशन वाली पूरी बात इसी पॉइंट पे रखी गई है। ठीक है, इट आल्सो इंक्लूड वेरियस टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग एज अ कंट्रोल टेंडेंसी। ठीक है, तो क्या मतलब इसका, समरी ऑफ डाटा सेट। ठीक है, टेबुलेशन एवरेज, डिस्पर्जन मीन्स टू स्टेट ऑफ गेटिंग डिस्पर्स्ड एंड स्प्रेड। ठीक है, कि किस राज्य में कितना क्या स्प्रेड हुआ है, क्या बचा है, क्या अभी बाकी है, क्या हालात हैं। ठीक है, तो ये सारा जो न्यूमेरिक वैल्यू देता है वो बताता है, वो आपके किसके अंतर्गत आता है, स्टैटिस्टिक के अंतर्गत। ठीक है, तो सिंपल समझते चलिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया वही काफ़ी है। ठीक है, तो द वर्ड स्टैटिस्टिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीन्स टू स्टेटस। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेटस, जो कि पर्टिकुलर बताता है रेशियो ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू और बाय द एनालिसिस ऑफ डूइंग एनी थिंग्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या रेशियो है, क्या यू कैन से एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिक डाटा है, वो बताता है, वो अंतर्गत किसके आता है, स्टैटिस्टिक के। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया गया है, इन द प्लूरल सेंस देखा जाए तो क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स कॉल्ड डाटा ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। ठीक है, और कह रहा है कि इन द सिंगुलर सेंस देखा जाए तो क्या कह रहा है, इट मीन्स कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, कंपैरिजन एंड मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब कि अगर प्लूरल सेंस में देखा जाए स्टैटिस्टिक को तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, और प्लूरल सेंस में देखा जाए तो आपका मतलब ये निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल से लिखा है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉर्टन एंड कॉर्डन। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे, तो इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है, इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, सिंपल से जो मैंने आप बताया वही इन्होंने भी बताया है। और रॉ डाटा, ठीक है, डाटा कलेक्शंस, इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज़ नोन एज रॉ डाटा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि किसी चीज़ का मतलब रॉ मतलब क्या,
कि एक अंदाज़ा, मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ इतने परसेंट स्प्रेड हो गया है, और इसी का पर्टिकुलर डाटा बनाकर दिया जाता है, जो अंतर्गत आता है किसके, आपके स्टैटिस्टिक के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे, स्टैटिस्टिक इन अ सेंस इज़ एन ओल्ड एज अ ह्यूमन सोसाइटी इटसेल्फ। ठीक है, द वर्ड स्टैटिस्टिक सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, ठीक है, और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, और द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, ईच विच मीन्स। अब इसमें देखिए 3 वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक मतलब क्या हुआ, डिराइव कहाँ से हुआ है, तो पहला आपका बताया लैटिन में, फिर इटालियन में क्या था, और फिर जर्मन में क्या बताया। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। इसका मतलब आपका हुआ है कि अ पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, इसका मतलब मेन क्या हुआ है, अ पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि इन एशियन टाइम्स द गवर्नमेंट यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग टू द पॉपुलेशंस एंड प्रॉपर्टी और वेल्थ और कंट्री। ठीक है, मतलब कि एशियन टाइम में स्टैटिस्टिक का कैसे प्रयोग होता था, कि गवर्नमेंट कैसे यूज करती थी, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, एंड प्रॉपर्टी और वेल्थ। ठीक है, कलेक्शन करती थी इस सारी डाटा का। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, पॉपुलेशन इनेबलिंग द गवर्नमेंट टू हैव एन आइडिया ऑफ मैन पावर ऑफ द कंट्री टू सेफ गार्ड इटसेल्फ अगेंस्ट external aggressions if any. What if any? Property or wealth providing it is a basics introducing new taxes and leaves. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, और अपनी आप नोट्स बना लें। ठीक है, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक की। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम में आते हैं मोस्टली, तो स्टैटिस्टिक के मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्टैटिस्टिक मीन्स अ मेजर और counted fact or piece of information started as a figure such as height of a person, birth of a body. ठीक है, मतलब कि सिंपल से बताया गया है कि किसी भी पर्सन की हाइट एक न्यूमेरिक वैल्यू में दी जाती है। ठीक है, और उसका बर्थ जो होता है वो एक न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। तो सारी चीज़ें जो आपका डाटा बनता है एज अ न्यूमेरिक फॉर्म में जो बनता है, वो अंतर्गत आती है आपकी स्टैटिस्टिक के। ठीक है, इट इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द वेरियस टेक्निक्स मेथड of collections, classification, summarizing into preparation of data and during and drawing entrance। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपका क्या करा जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि कलेक्शंस किया जाता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर उसका समरी किया जाता है, फिर आपका इंटरप्रिटेशन किया जाता है किसका, डाटा का, एंड ड्राइंग एंट्रेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, इन द स्टैटिस्टिक के अंतर्गत। ठीक है, तो देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक अकॉर्डिंग टू द कॉर्टस एंड कॉर्डन, जो मैंने अभी लास्ट में बात की है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ द डाटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर, क्या आता है सबसे पहले कि कलेक्शन ऑफ द डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, एनालिसिस ऑफ द डाटा, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डाटा। तो ये सारी अंतर्गत किसके आती हैं, आपकी स्टैटिस्टिक के। तो ये चार्ट आप ज़रूर बनाइएगा, उसके बाद नीचे और चार्ट दिया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चार्ट में क्या कह रहा है, देखिए ये सारे चार्ट जो मैं ईजिली आपको अंडरस्टैंडेबल हो, और आप कॉपी में, एग्ज़ाम कॉपी में अच्छा लिख लें, इसलिए मैंने ये दिया है। ठीक है, आपके इसलिए ये कॉपी पेस्ट आप कर लेना। ठीक है, और इसी को याद करके आप अपनी डिफिनीशंस बना सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू कोडॉन के अकॉर्डिंग आप पूरी डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच क्या है, तो आपके सामने ये रही। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इंटरफेशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या कह रहा है, एक कलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर समराइजिंग, प्रेजेंटिंग डाटा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है इंटरफेशियल स्टैटिस्टिक्स में एस्टिमेशन, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिलेशनशिप्स मेकिंग, इंटरफेरेंस मेकिंग, प्रेडिक्शंस। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एकदम टू द पॉइंट में, एकदम इजी लैंग्वेज में आपके लिखा है, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ नाउ, पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज़ नाउ फाइंडिंग वाइड एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल साइंसेस, सोशल्स एज वेल एज फिजिकल, सच एज बायोलॉजी, फिजिकोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ईटीसी। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, टू बी एबल टू इफेक्टिवली कंडक्ट रिसर्च। ठीक है, इसमें भी आपका इफेक्टिवली कंडक्ट रिसर्च में भी बायो स्टैटिस्टिक का प्रयोग किया जाता है। टू स्टडी स्टैटिस्टिक इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू रीड जर्नल्स। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, टू फर्दर डेवलप्स क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रिसर्च स्किल्स। ठीक है,
मतलब फिर से बनाने में आपके क्रिटिकल टू फर्दर डेवलप क्रिटिकल एंड एनालिटिक रिसर्च स्किल्स, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ डिसीजंस आर मेड एंड गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दे इफेक्ट यू, ठीक है। तो मतलब स्टैटिस्टिक मेथड की हेल्प से आपका क्या हो सकता है कि आप ये समझ सकते हो कि एक डिसीज़न कैसे लिया जाए और जो डिसीज़न लिया जाए उसको कैसे समझा जाए और कैसे उसको इफ़ेक्टिव बनाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आती है जो कि हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, इन इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी वाइडली यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। किस में यूज़ होती है, तो इसमें भी लिखा है टू फाइंड वेदर प्रोडक्ट इज़ कन्फर्मिंग टू स्पेशलाइजेशंस और नॉट, ठीक है। तो इसमें भी आपके काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टैटिस्टिक का कि आपके जो प्रोडक्ट है उसमें कोई स्पेशलाइजेशंस करना है या नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इन मेडिकल साइंसेस, मेडिकल साइंस में क्या कह रहा है कि द स्टैटिस्टिकल टूल्स ऑफ द कलेक्टिंग प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द ऑब्जर्व फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, रिलेटिंग टू द कॉजेज ऑफ इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूजेस ऑफ वेरियस ड्रग्स एंड मेडिसिन्स आर ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके दी गई हैं, गिवन है, और इसको आप टू कॉपी कर लीजिएगा, आप अपनी नोट्स बना लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ये मैंने स्टैटिस्टिक की डिफिनीशंस बता दी हैं, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस बता दी हैं, ठीक है। और ये आप चार्ट जरूर ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन कॉपी के दौरान, ठीक है, लिखते टाइम, ठीक है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी मोर वीडियोस पाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप आने वाले समय में आपको ये सारी यूनिट्स की नोट्स इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करिए और अपनी नोट्स बनाइए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर अब ज़्यादा दूर है नहीं, ठीक है।